आज़ादी के समय बिहार देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। बिहार की सीमा पर भले ही समंदर नहीं थे, लेकिन उसकी धरती से निकलने वाले खनिजों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था बाकी राज्यों से बेहतर थी। फिर आया बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का लंबा दौर। गैंगस्टर, माफिया, नक्सल गतिविधियां, जातीय टकराव जैसी चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती गईं, वैसे वैसे बिहार बदतर हालत की ओर बढ़ता गया। रही सही कसर उसके बंटवारे ने पूरा कर दिया, क्योंकि बिहार में बची खुची इंडस्ट्री माइनिंग उसके हाथ से निकल चुकी थी और झारखंड नाम से अलग राज्य के हिस्से में चली गई। लेकिन अब बिहार में फिर से बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। बिहार में शुरुआती खनन के दौरान कई महत्वपूर्ण खनिजों का पता चल चुका है। पता तो समय समय पर पहले भी चलता रहा, लेकिन सरकारों की मजबूत इच्छा शक्ति आड़े आती गई। लेकिन अब बिहार सरकार पर उत्पादन बढ़ाने से लेकर रोजगार के सृजन तक का भारी दबाव है। ऐसे में बिहार सरकार ने फैसला किया है कि भले ही इन खनिजों से बहुत ज्यादा कमाई न हो, लेकिन उनके उत्खनन से राज्य में तमाम गतिविधियां तो शुरू की ही जाएंगी। ऐसे में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राज्य में खनन के नाम पर ही सही निवेश तो आएगा, तो वहीं एक अच्छी आबादी उससे जुड़कर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम भी कर लेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि खबर क्या है। बिहार में ग्लूकोनाइट यानी कि पोटाश, क्रोमियम, निकेल सहित प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मैग्नेटाइट यानी कि आयरन, बॉक्साइट और दुर्लभ मुद्रा धातुओं का खनन इसी साल शुरू हो रहा है। इसके लिए केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय ने पिछले दिनों खनन के लिए 7 ब्लॉक का आवंटन राज्य सरकार को किया है। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि राज्य में अब खनिज तत्वों का खनन शुरू होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 7 ब्लॉक आवंटित कर दिए हैं। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद पहली बार राज्य में खनिजों का खनन शुरू होगा। इससे राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा और साथ ही राज्य में रोजी रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आपको बताएं कि भागलपुर में अभी कोयले का खनन शुरू होने जा रहा है। तो वहीं इन सभी में खनन की मंजूरी का प्रस्ताव इसी महीने खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से राज्य मंत्री परिषद की बैठक में पेश किया जाना है। इसमें खनिज तत्वों से राज्य सरकार और खनन एजेंसी को होने वाले आय के संबंध में भी दिशा निर्देश तय होगा। राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी मिलते ही 4 जिलों में मौजूद खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें रोहतास, गया, औरंगाबाद और जमुई शामिल हैं। सरकार इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए SBI कैप्स की सेवा ले रही है। रोहतास में 25 वर्ग किलोमीटर में ग्लूकोनाइट मिला है, जो कि सूत्रों के अनुसार खान एवं भूतत्व विभाग ने SBI कैप्स निवेशक बैंक और परियोजना सलाहकार से एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार सभी जिलों में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ग्लूकोनाइट और लौह अयस्क के भंडार को पट्टे के आधार पर खनन की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। इससे पहले सर्वे में रोहतास जिले में करीब 25 वर्ग किलोमीटर इलाके में ग्लूकोनाइट मिला था। इसमें जिले के नवाडीह प्रखंड में 10 वर्ग किलोमीटर, टीपा में 8 किलोमीटर और शाहपुर प्रखंड में 7 किलोमीटर का इलाका शामिल है। इसके साथ ही गया और औरंगाबाद जिले की सीमा पर मदनपुर प्रखंड के डेंजना और आसपास के इलाकों में करीब 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निकेल और क्रोमियम पाया गया है। जानकारों के अनुसार ग्लूकोनाइट यानी कि पोटाश के बड़े पैमाने पर औषधि व रासायनिक खाद में इस्तेमाल होते हैं। निकेल का उपयोग लोहे व अन्य धातुओं पर परत चढ़ाकर उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। यह एक लौह चुंबकत्व रखने वाला तत्व है और इससे बने चुंबक कई उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा निकेल को इस्पात में मिलाकर उसे स्टेनलेस यानी कि जंग रोधक बनाया जाता है, जबकि क्रोमियम का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो शायद अब बिहार में जब खनन शुरू होगा तो बिहार की किस्मत बदल सकती है, जिससे कि राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा और राज्य में रोजी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।